नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड और मझगांव डक के बारे में। मझगांव डक की बात करें तो ये स्टॉक तो शुरू से देखा जाए तो हरे ही निशान में था, लेकिन आखिरी क्षण में इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लगभग देखा जाए तो स्टॉक आज के दिन 4.5% 5% के आसपास तेजी में। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो ये स्टॉक देखा जाए तो शुरू से मतलब क्या है, नेगेटिव रिटर्न बना के दे रहा था, लाल निशान में था दोस्तों। लेकिन हाँ, आखिरी क्षण में ये भी स्टॉक जो है कि रिकवर किया, लगभग जो है कि हरे निशान में। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है कि सुपर डुपर रिटर्न बना के नहीं दिया, लेकिन फिर भी देखा जाए तो 0.05% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के। सारे इन्वेस्टर दोस्तों अभी तक इस स्टॉक को बाइंग नहीं किए हैं, तो मुझसे रिलेटेड बात करेंगे कि अभी इस स्टॉक में बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ये स्टॉक पड़ा है दोस्तों, तो होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि इस समय देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन माहौल है। निफ्टी की बात करें तो इस समय जो है कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है मार्केट, जो है कि पूरी तरह से मतलब शुरू से लेकर के लास्ट तक जो है कि डाउन में रहता है, लेकिन आखिरी क्षण में देखा है तो मार्केट में भी रिकवरी आती है। वैसे में ये भी स्टॉक देखा है तो मार्केट के साथ चलने वाले स्टॉक है। तो ऐसे में दोस्तों हम बात करेंगे कभी इस स्टॉक में जो है कि बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। पहला स्टॉक हमारा मझगांव डक है। मझगांव डक की बात करें या कोचिन शिपयार्ड की बात करें, दोनों स्टॉक के ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना दिए, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखा दोस्तों तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक में पहले क्या है दोस्तों, तेजी में तो रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो कंसोलिडेट करता है, उसके बाद आखिरी क्षण मतलब लगभग 3 बजे के आसपास इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी भी आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग 4.5% के आसपास इस स्टॉक में तेजी है। कंपनी की बात करें तो अगर आज के दिन की हाई की बात करें, लगभग 885 रुपये 84 रुपये के आसपास कंपनी का हाई है। लो की बात करें तो 826 रुपये का कंपनी का लो है। अगर हम ऐसे 52 वीक हाई की बात करते हैं तो ये स्टॉक मेरा टारगेट तो देखा जाए तो लगभग 1000 के आसपास है, लेकिन इस स्टॉक की बात करें तो अभी तक इस टारगेट को अचीव नहीं किया, जो कि हो सकता है कि जल्द ही कंपनी जो है कि अचीव कर ले। ऐसे में 936 रुपये कंपनी का हाई है। लो की बात करें तो 225 का कंपनी का लो है। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो ये भी स्टॉक आप देख सकते हैं दोस्तों, आखिरी क्षण में ही तेजी, मतलब यहाँ पे आपसे बता दें दोस्तों, ये भी स्टॉक आप देख सकते हैं पहले जो है कि डाउन, मतलब दोस्तों यही सेम कहानी है कि आपने अगर देखा ना तो मझगांव डक की बात करें तो मझगांव डक का भी चार्ट जो है कि स्टार्टिंग पॉइंट में जो है कि डाउन होता है, फिर जो है कि अप में आता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो जो है कि मझगांव डक का अप ही रहता है। और कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो ये जो है कि शुरू से ही जो कि प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे ही चलता है, लेकिन आखिरी क्षण में देखेंगे तो इस स्टॉक में भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। अगर स्टॉक की बात करें तो आज के दिन ये स्टॉक लगभग 630 रुपये का हाई लगाता है। लो की बात करें तो 609 का कंपनी का लो है। अगर कंपनी के हम 52 वीक हाई की बात करें तो ये स्टॉक लगभग 700 रुपये 687 का कंपनी का हाई है, जो कि रिसेंट में ही लगाया था। लो की बात करें तो 280 रुपये का कंपनी का लो है। 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में ये स्टॉक लगभग देख सकते हैं आप निगेटिव दर्ज कर रहा है रिटर्न। 1 महीने की बात करते हैं, 1 महीने में कुछ भी नहीं, फ्लैट कारोबार है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में कंपनी ने लगभग पैसे को डबल कर दिया। मतलब दोस्तों आपसे बता दें, जो भी तेजी आपको देखने को मिल रही है सारा जो है कि 6 महीने में ही है। ऐसे में वाई टू डेट की बात करें दोस्तों तो लगभग 75% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पर अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में 88%, 5 साल की बात करें दोस्तों 5 साल में देख सकते हैं लगभग वही 13% के आसपास रिटर्न है। मतलब दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं सारा रिटर्न आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है कि रिसेंट में ही कंपनी ने तेजी दिखाया दोस्तों। इसके पहले ये कंपनी जो है कि डाउन चल रही थी। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो 17-18% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। इस कंपनी की बात करते 11 अगस्त 2017 को कंपनी लिस्ट होती है, लगभग 550 की प्राइस पे लिस्ट होती है। मतलब दोस्तों आपको लर्निंग पॉइंट क्या है कि आप देखेंगे दोस्तों, कोई भी स्टॉक अगर चलता नहीं तो लगभग जो है कि 5 साल से ये स्टॉक नहीं चल रहा था दोस्तों। 2017 में कंपनी लिस्ट हुई थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 2017 में कंपनी लिस्ट होती दोस्तों। इसके बाद ये कंपनी जो है कि गिरावट ही, मतलब दोस्तों जैसे ही मझगांव डक की बात करें या कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो दोनों का बिजनेस देखा जाए तो सिमिलरली एक ही बिजनेस है। लेकिन दोस्तों आपसे बता दें, अगर जिसको भी बाइंग करना है, रिस्क लेना है, तो मेरे हिसाब से देखा तो अगर कम रिस्क लेना है तो आप चाहे तो मझगांव डक को प्रेफर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा रिस्क लेना है तो आप चाहे तो कोचिन शिपयार्ड को प्रेफर कर। डक की बात करें तो इस स्टॉक में अगर 5 दिन में देखेंगे तो 5 दिन में ये भी जो है कि 1.5% डाउन ही है। 1 महीने की बात करते हैं, 1 महीने में ये कंपनी आप देख सकते हैं 13.5% का रिटर्न बना के दिया है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 263%। मतलब दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि ये कंपनी लगभग 250% के ऊपर रिटर्न बना के दे रही है 6 महीने में। उस कंपनी की बात करें तो वो पैसे को डबल कर रही है। वाई टू डेट की बात करें तो 209% का कंपनी का रिटर्न है। 1 साल की बात करेंगे तो 1 साल में ये कंपनी लगभग 250% का रिटर्न बना के दिया है। 5 साल की बात करेंगे दोस्तों तो 5 साल में ये कंपनी 422% का रिटर्न बना के दिया। लेकिन हाँ दोस्तों ऐसे में बता दें, इस कंपनी को पूरी तरह से 5 साल भी नहीं हुए, लगभग 170 रुपये के प्राइस पे ये कंपनी लिस्ट होती है 16 अक्टूबर 2020 को। उसके बाद देखा जाए दोस्तों तो इस कंपनी का भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो सारा तेजी जो है कि आपको रिसेंट में ही देखने को मिल। डक की बात करें तो इस स्टॉक में अच्छा खासा वैल्यू भी बनता है, लेकिन दोस्तों ऐसे
में बता दें ये कंपनी आप देख सकते हैं 5 दिसंबर को ये कंपनी 936 रुपये का हाई लगाती है। लो की बात करें 24 फरवरी को कंपनी 225 रुपये का लो भी लगाती है। अगर इस स्टॉक में वैल्यूम की बात करें तो आप देख सकते हैं 37 लाख 38 लाख ओनली NSE पे टोटल शेयर जो है कि ट्रेड हुए, जिसमें देखा है तो डिलीवरी परसेंटेज में देखेंगे दोस्तों तो इतना कुछ हाल नहीं उठाया जाता। बहुत सारे ट्रेडर्स दोस्तों इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें दोस्तों तो इतना कुछ खास जो है कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं, सब कुछ देख सकते हैं आप, पुराना ही है। डिविडेंड की बात करें दोस्तों तो ये कंपनी डिविडेंड पे करती है। ऐसे में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जितना प्रमोटर के पास स्टेक है आप देख सकते हैं इस कंपनी में एक मतलब क्या है दोस्तों, ये OAFS वाली कंपनी है। आप देख सकते हैं कुछ भी जो है कि सरकार को स्टेक जो है कि सेल करना रहेगा तो सेल कब होता है दोस्तों, आपको पता है कि कभी भी क्या है हायर प्राइस पे जो है कि सेल होता है, तो जो कि मतलब क्या एडजस्टेड प्राइस पे जो है कि एडजस्ट हो जाता है। CPR की बात करें तो ये भी देखा जाए तो आज के दिन फ्लैट कारोबार किया है। कंपनी की बात करें तो इस कंपनी का भी अगर हाई देखेंगे तो 5 दिसंबर को ये भी कंपनी 687 रुपये का हाई लगाती है। लो की बात करें तो 8 मार्च 2022 को कंपनी 280 का लो भी लगाती है। इस कंपनी की भी बात करें दोस्तों तो इसमें भी देखा जाए तो वैल्यूम अच्छा खासा बनता है। मतलब दोस्तों मझगांव डक की अपेक्षा जो है कि इस कंपनी में थोड़ा कम बनते हैं, लेकिन हाँ इस कंपनी दोनों कंपनी की बात करें तो दोनों में जो है कि डिलीवरी परसेंटेज माल इतना कुछ खास नहीं उठाया जाता। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में देखेंगे तो चेंज इन ऑडिटर, कंपनी ने जो है कि अपना ऑडिटर जो है कि चेंज किया है। यहाँ पे इस कंपनी की बात करें तो ये भी कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा पे करती है। कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों 72 से 73% का स्टेक है दोस्तों। देखा जाए तो इस कंपनी में OAFS का कोई खतरा नहीं दोस्तों, लेकिन हाँ इन दोनों कंपनियों की बात करें तो दोनों में जो है कि गवर्नमेंट जो है कि इन्वॉल्व है। तो ऐसे में दोस्तों इन दोनों कंपनियों के ऊपर आपको मतलब क्या है कि फ्यूचर में देखा जाए दोस्तों तो थोड़ा सा क्या है कि रिस्क लेना पड़ सकता है। तो इस कंपनी का अभी देखा जाए तो एक्सपेंसिव परफॉर्मेंस दोस्तों, क्योंकि कंपनी एकदम टॉप पे बैठी है दोस्तों, और कंपनी जो कि हाई पे हाई मतलब क्या है कि कुछ दिन छोड़ करके कुछ दिन बाद जो है कि कंपनी हाई लगा देती है। ऐसे में दोस्तों बता दें इस कंपनी ने देखा लगभग 5 मिलियन टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे अगर डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो इतना कुछ खास इस स्टॉक में पहले से ही माल नहीं उठाया जाता। यहाँ पे देखिए दोस्तों 28 लाख 20 लाख 14 लाख 13 लाख मतलब दोस्तों आपसे बता दें इसके पहले इस स्टॉक में देखा जाए तो आप 40 लाख 64 लाख के आसपास माल तो मतलब क्या है वैल्यूम तो बनते हैं दोस्तों, लेकिन इसके पहले आप देखेंगे तो इस स्टॉक में मतलब कुछ दिनों बाद जो है कि 50 लाख के आसपास टोटल शेयर अच्छा जो है कि इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रहा है दोस्तों। लेकिन हाँ ऐसे में इस कंपनी में बात करें तो आज के दिन लगभग 14 लाख शेयर टोटल ट्रेड हुए हैं। कंपनी की बात करें तो 52 वीक लो से ये कंपनी लगभग 121 125% का रिटर्न बना के दे दिया है। इस कंपनी की भी बात करें दोस्तों तो उस कंपनी के मुकाबले इस कंपनी में देखा है तो फिर भी जो है कि माल डिलीवरी में उठाया जाता है। मतलब दोस्तों आपसे बता 7 लाख 8 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 25% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया है। 10 लाख की बात करें तो भी जो है 25%, 7 लाख की बात करें तो वही 23-24% के आसपास। मतलब दोस्तों इन दोनों कंपनियों की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले जो टेस्टर इन स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं। ये स्टॉक देखा जाए तो एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। मतलब दोस्तों आपसे बता देते हैं इस स्टॉक को जो है कि इन दोनों स्टॉक को दोस्तों बहुत सारे टेस्टर क्या है कि बहुत लॉन्ग टाइम से जो है कि होल्ड करके चल रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों जिस समय मार्केट में ये कंपनियां क्या है कि हाई लगाएगी उस समय इन स्टॉक में जो है कि प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकता है। गांव डक में अपने को क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जिनके पास भी है आप चाहे तो होल्ड करके जो है कि रैली का एंजॉय कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इस कंपनी में थोड़ा सा क्या है कि ये कंपनी रिस्की है। रिस्क की बात करें दोस्तों तो इस कंपनी में क्या है कि OAFS फर्स्ट और सेकेंड की बात करें तो क्या है गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। मतलब दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही कंपनियों में गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। लेकिन हाँ इस कंपनी की अगर पॉजिटिव साइन की बात करें तो इस कंपनी में क्या है कि ये कंपनी वर्ल्ड लेवल का ग्लोबल लेवल की बिजनेस करती है। मतलब जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है दोस्तों ये कंपनी रिपेयरिंग से लेकर के शिपयार्ड में भी ये कंपनी काम करती है। वैसे में दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस की बात करें तो इस कंपनी का ग्लोबल लेवल का वर्ल्ड लेवल का भी बिजनेस है। कंपनी की बात करें तो जो रिटेस्टर अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं तो इस स्टॉक में देखा जाए दोस्तों तो बहुत ज़्यादा इस समय गिरावट होने की मतलब दोस्तों जो रिटेस्टर बाइंग करेंगे तो कभी भी इस स्टॉक में थोड़ा सा क्या है गिरावट के लिए तैयार रहना। जो रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक में दोस्तों गिरावट होती है तो एक हैवी गिरावट होगी दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि ये स्टॉक लगभग 600 के आसपास जा सकता है। अगर हायर साइड की बात करें दोस्तों तो ये स्टॉक जल्दी मतलब क्या है 1000 बहुत दूर नहीं है, 1000 के ऊपर भी ट्रेड कर सकता है। पैट की बात करें तो जो रिटेस्टर के पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ लॉन्ग टाइम में दोस्तों ये स्टॉक हो सकता है कि आपको थोड़ा क्या है कि स्लो रिटर्न बना के दे सकता है। मतलब दोस्तों इस स्टॉक का अगर चाल देखेंगे दोस्तों तो ये अपने ही प्राइस को जो है कि रिकवर करने के लिए आप
आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 5 साल लगा दिया। मतलब दोस्तों अगर 2017 से 17/5/22 मतलब दोस्तों आपसे बता दें ये जो है कि प्राइस रिकवर करने के लिए, एक फ्लैट कारोबार करने के लिए दोस्तों कंपनी ने लगभग 5 साल लगा दिया। वैसे बहुत सारे ट्रेडर्स दोस्तों इस स्टॉक में फंसे थे, जो कि देखा जाए तो अभी फिलहाल जो है कि रिलीफ है उनके लिए। लेकिन ऐसे में दोस्तों बता दें बहुत सारे ट्रेडर्स इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, तो सेफ रिटर्न के लिए आप चाहे तो इस स्टॉक में जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी का भी परफॉर्मेंस देखा जाए तो ठीक ठाक है। ये कंपनी भी देखा जाए दोस्तों तो लॉन्ग टाइम में अपने को रिटर्न बना के दे सकते हैं, लेकिन हाँ स्लो रिटर्न मिलेगा दोस्तों। स्लो रिटर्न अगर आपको चाहिए, सेफ रिटर्न चाहिए, स्लो रिटर्न चाहिए दोस्तों, तो आप इस कंपनी को पिक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी 6 महीने में लगभग 100% पैसे को डबल किया है दोस्तों। लेकिन हाँ ये 100% देखा जाए तो ये बहुत लॉन्ग टाइम से अपने को नहीं मिले हैं, ये शॉर्ट टाइम वाले हैं। तो हो सकता है कुछ स्टॉक में गिरावट हो सकती है। अगर इस स्टॉक में गिरावट है दोस्तों तो ये स्टॉक हो सकता है कि वही 500 के आसपास आ सकता है। अगर हायर साइड की बात करेंगे दोस्तों जल्द ये स्टॉक 700 के ऊपर ट्रेड हो सकता है। चलो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।